ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का दूसरा अध्याय स्कंध 1 होofdstuk 2। इस अध्याय का विषय onderwerp है भगवान की कथा और भगवान की भक्ति का महात्म्य ग्लोरी। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रौमहर्षणी प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। शौनक और दूसरे 88,000 ऋषियों के ये प्रश्न फ्राख सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय सैखंद्रिक प्रश्न का अभिनंदन रिस्पेक्ट करके कहना आरंभ बखेन किया। अब सूत जी पहले अपने गुरु शुकदेव मुनि को और भगवान को 3 श्लोकों में प्रणाम करते हैं। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सूत जी ने कहा, श्री शुकदेव जी जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने माता पिता और घर को त्याग कर चले गए थे। उस समय उनका जनेऊ संस्कार तक नहीं होने के कारण वैदिक कर्म करने का अवसर खलीखनहैत भी उनके जीवन में नहीं आया था। उनको घर से जाते देखकर उनके पिता श्री व्यासदेव अत्यंत दुख के साथ उनके पीछे गए और बेटा बेटा पुकारकर उनको वापस घर लाना चाहा। तब श्री शुकदेव की ओर से वृक्षों बौमन ने उत्तर अंतवोर दिया था। ऐसे सबके हृदय में विराजमान अन्वेषक श्री शुकदेव मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। यस्वानुभावम् अखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। यह श्रीमद् भागवत एक अत्यंत गोपनीय, फरबोर्खन और रहस्यात्मक दीपसेनख पुराण है। यह सब वेदों का सार एसेंसी है और भगवान के स्वरूप का अनुभव यानी साक्षी कराने वाला है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर verschrikkelijke अज्ञान के अंधकार से van de duisternis van onwetendheid पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों स्पिरिचुअल वारहीदन को प्रकाशित फलित कराने वाला यह एक अद्वितीय यूनिक दीपक लंप है। उन्हीं लोगों पर करुणा मेदलेदन करके वे श्री शुकदेव जी जो बड़े बड़े मुनियों के आचार्य ले रहे इस पुराण का वर्णन बस्क्राइबिंग किया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनुष्यों में सबसे उत्तम मेस्ट फरहीफन भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, देवी सरस्वती को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और मन के सब दोषों और सैफरहीदन पर विजय ओवरविनिंग पाने के लिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। सूत जी शौनकादि 88,000 अफ्तंताख्तख दैसंत ऋषियों से कहते हैं कि हे मुनियो, लोक मंगलम, लोगों के कल्याण स्पिरिचुअल फोर्स पुट के लिए भवद भी साधु पृष्ठोहम, आप लोगों ने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न फ्राह किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है। इससे मन अत्यंत शुद्ध सैफर हो जाता है। अगले 400 श्लोक में सूत जी बताएंगे कि मनुष्यों का सबसे बड़ा धर्म क्या है और पराभक्ति का स्वरूप इंट्रिंसिक कैनमेरकन क्या है। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो, मनुष्यों के लिए वही परम धर्म है, यतो भक्ति अधोक्षजे, जिससे श्री भगवान में भक्ति हो। वह भक्ति भी ऐसी हो जो अहैतुकी हो, यानी बिना सांसारिक इच्छाओं की, सौंदर्य फलंगन्स, और जो अप्रतिहता हो, यानी जो सदा बनी रखे, जो विघ्नों तेखन स्लाखन तेखन वर्किंग के कारण न रुक जाए, यानी जो निरंतर फोर्ड्यूरेंट ऑन द ब्रोकन बनी रहे। इस प्रकार की भक्ति से भक्त कृतकृत्य allerhoogste bereikt hebbend हो जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत हेतुकम्। भगवान वासुदेव में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से met onverdeelde devotie, उनमें मन जोड़ते ही निष्काम ज्ञान, wijsheid zonder wereldse verlangens और वैराग्य onthechting का आविर्भाव manifestatie हो जाता है। धर्मं स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। मनुष्यों के द्वारा अच्छी तरह से अनुष्ठित यानी पालन किया गया धर्म यदि श्री भगवान की कथा में रति दीपलिप्त नहीं उत्पन्न फोर्टब्रेंग करता है, तो वह धर्म का पालन केवल श्रम नितलोसमुइत ही है। धर्म का पालन मोक्ष फलोसिंग के लिए बताया गया है, अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं, निट फॉर मटेरियल rijkdom। अर्थ rijkdom जीवन निर्वाह levensonderhoud और धर्म के लिए है, भोग विलास ओफरदात के लिए नहीं। जीवन का उद्देश्य भगवान के स्वरूप इंद्रलक वेसन को जानना होना चाहिए, न कि बहुत कर्म करके इस लोक और स्वर्ग लाखर हिमल में इंद्रिय सुख सेंसखनौत की प्राप्ति। वदन्ति तत्
तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्वविद यानी ज्ञानी लोग ज्ञाता कैनर और ज्ञेय dat wat gekend wordt के भेद onderscheid से रहित zonder अखंड ononderbroken अद्वितीय zonder een tweede सच्चित आनंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व फंडामेंटल waarheid कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु खलोफख मुनिजन को भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति प्राप्त होता है, जिससे वे अपने हृदय में परमात्मा का अनुभव यानी साक्षी करते हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए एकाग्र मन से met een puntige geest भक्त वत्सल भगवान का ही सदा निरंतर voortdurend श्रवण, कीर्तन, ध्यान और पूजा करनी चाहिए। यत अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। विचारवान प्राणी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट पर्सोनन भगवान के चिंतन की तलवार से कर्म बंधन के कारण अहंकार को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। अहंकार का अर्थ इस श्लोक में कर्ता भाव है, यानी यह भाव कि मैं करता हूँ, जबकि सब कुछ यह देख से होती है। जो अपने को कर्ता यानी करने वाला मानता है, उसे कर्म के फल को भोगने के लिए बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवनात्। सूत जी शौनक और दूसरे 88,000 ऋषियों से आगे कहते हैं कि पवित्र तीर्थों का सेवन बसुक करने से महात्माओं की सेवा करने का अवसर खलीखनहित प्राप्त होता है। सेवा करने से श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात दाना, भगवत कथा में रुचि, belangstelling होती है। श्रृण्वता स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। भगवान श्री कृष्ण के यश रूम का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं slechte verlangens को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे प्रभु संतों के नित्य सुहृत वेलडूनर हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जब श्रीमद् भागवत अथवा ऑफ भगवत भक्तों के निरंतर altijd सेवन gebruik of contact से अशुभ slechte वासनाएं बकीर्तन नष्ट हो जाती है, तब पवित्र कीर्ति van heilige roem भगवान श्री कृष्ण के प्रति
स्थायी ब्लेफंड प्रेम की प्राप्ति होती है। तब काम, फरलांगन्स और लोभ आदि हैप्सिफ्ट एंड सो फोर्थ शांत हो जाते हैं और मन इनसे रहित सौंदर्य होकर सत्व गुण में स्थित और निर्मल सैफर हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार भगवान के भक्ति योग से जब संसार की समस्त आसक्तियां खहफ्थेदन मिट जाती है और हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व यानी स्वरूप इनरडक्वेशन का अनुभव यानी साक्षी अपने आप हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। जब भगवान के स्वरूप इनरडक्वेशन का अनुभव यानी साक्षी हो जाता है, तब हृदय की ग्रंथि यानी बंधन टूट जाती है, सब संदेह ट्राइफल्स मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण यानी समाप्त हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी लोग सदा बड़े आनंद से भगवान वासुदेव की भक्ति करते हैं, जिससे उनको आत्म प्रसाद यानी मन की शुद्धि सैफ रहित प्राप्त होती है। सत्व, रजस और तमस ये तीन प्रकृति के गुण हैं। इन तीनों से युक्त प्रबंधन एक ही परमात्मा इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन नामों को धारण करते हैं। किंतु मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण को स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वं विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। प्राचीन फनफेरफलीदन युगों में मुनि लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध से सैफ्र सत्व गुण स्वरूप भगवान विष्णु की ही आराधना अनविदिंग किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं दिहन फॉल्खन, वे उन्हीं के समान कल्याण को प्राप्त करते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयव। जो लोग मुक्त होना चाहते हैं वे घोर रूप वाले दुष्ट भूतों के स्वामी भैरव तथा पितृगण और प्रजापतियों को छोड़कर भगवान नारायण और उनके अवतार श्री राम और श्री कृष्ण का ही भजन करते हैं। परंतु अख्तर ऐसा करते हुए भी वे किसी की भी निंदा नहीं करते। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्रियश्वर्य प्रजेप्सवः। लेकिन जो रजोगुण और तमोगुण स्वभाव करैक्टर वाले लोग धन, ऐश्वर्य, मख्त या संतान ना कोमलिंगन चाहते हैं, वे भूतों, प्रेतों और प्रजापतियों की आराधना अनविदिंग करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव भूतों आदि एंड सो फोर्थ से मिलता जुलता है। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया। सभी वेद भगवान वासुदेव का ही ज्ञान कराते हैं। सभी यज्ञों के द्वारा
भगवान वासुदेव की ही आराधना अनबिडिंग की जाती है। सभी योग भगवान वासुदेव की ही प्राप्ति के लिए किए जाते हैं और सभी क्रियाओं का उच्चतम होस्ट फल भगवान वासुदेव ही है। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। ज्ञान से भगवान वासुदेव की ही प्राप्ति होती है। तप अशेष भी भगवान वासुदेव की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। धर्मों का यानी दान, व्रत आदि का अनुष्ठान भगवान वासुदेव की प्रसन्नता खनुखन के लिए किया जाता है। और सभी गतियों लोत्सबस्टेमिंगन का पर्यवसान होख्तपिंत भगवान वासुदेव की प्राप्ति है। यद्यपि हुवेल श्री भगवान प्रकृति और उसके गुणों से अतीत बहुफन है, फिर भी अपने गुणों से बनी हुई माया से जो दृश्य जगत सिख्त बार वीरल्त के रूप में है और तत्व की दृष्टि से एब्सोल्यूट हसीन नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में बैदबखिन फनस्केपिंग इस संसार की रचना क्रियासी की थी। यथाह्य बहितो बह्निर दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। अग्नि वस्तुतः इनवर्कलखैत एक ही है, परंतु मार जब वह अनेक फेल प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है, तब अनेक सी आस्फेल मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही है, लेकिन प्राणियों की अनेकता तालरेखैत से अनेक जैसे आस्फेल जान पड़ते हैं। भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावन लीलावतारानुरतो देवतीर्यं नरादिषु। श्री भगवान ही संपूर्ण लोकों की रचना स्केपिंग करते हैं और देवता, पशु, दीरन, पक्षी, फोकल्स, मनुष्य आदि योनियों लीफन्स फॉर्मन में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का दूसरा अध्याय स्कंध 1 होफ्स्तुक्त्वे समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।